हो गए, आ रहा हूँ। ठीक है, नमस्कार। तो जैसे कि बात हुई थी, मुहूर्त तो कल का निकला था, लेकिन कल वैसे भी पाक दिन था, तो मुहूर्त को मैंने थोड़ा शिफ्ट कर दिया। प्रावधान होते हैं मुहूर्त को शिफ्ट करने के, थोड़े दक्षिणा ज्यादा लगते, तो मनीष जी ने मुझे दक्षिणा ज्यादा दिया, बोला आज मुहूर्त शिफ्ट कर दीजिए। तो आज का मुहूर्त निकला है, तो क्यों ना इस, हाँ बस मुहूर्त 9:30 का था, तो क्या करता मैं 15 मिनट ज्यादा आके। हाँ वैसे क्लास था, मतलब कभी वो हो क्या रहा है ना कि मुझे लगा 9:15 से है, मेरे दिमाग में ये चल रहा था। कोई बात नहीं, देयर इज अ रेंडमनेस, और जब नेचर में ही रेंडमनेस हो तो क्या कहा जा सकता है। अच्छा, मेरी क्लास ही पहली है, मेरी क्लास ही पहली है, तो इसीलिए हुआ। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। अब तबीयत ठीक है? देखो, और किसकी खराब थी? तुम्हारी भी ठीक है? उसका उसका ठीक होने वाला नहीं है। चलिए, यही चैप्टर शुरू करना था ना, रेडॉक्स रिएक्शन। ये ऐसा चैप्टर है जिसके बारे में सारे बच्चे कुछ ना कुछ तो जानते ही होंगे, कुछ ना कुछ थोड़ी थोड़ी बातें तो जानते ही होंगे। अच्छा, कम से कम नाम तो सुना ही होगा, पॉपुलर तो है ही ये। ठीक है, चलिए, तो क्यों ना मैं शुरुआत करूं पांडे जी से। पांडे जी, क्या होता है रेडॉक्स का मतलब? एडिशन ऑफ हाइड्रोजन एंड रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन, दैट इज रेडॉक्स। ओह, ठीक है, अच्छी बात है। और कोई? तुम ना, हाँ, न्यूट्रॉन का रिमूवल, ये भी अच्छी बात है। और हाँ, रिडक्शन एंड ऑक्सीडेशन साइमल्टेनियसली, के लिए ये भी एक बात है। और अच्छा, सेम सेम, ठीक है, तुम्हारा दोनों तो एक ही चीज होगा। हाँ हाँ हाँ, तुम्हारा जी कुछ अपना सब बोल दिया गया है। चलिए, बहुत बढ़िया। आप लोगों ने जो जो बातें बताई, कुल मिला के बात उतनी ही है, लेकिन ये बातें 10 तक की थी। अगर वही बातें 11th में भी पढ़ेंगे तो फायदा क्या। यहाँ तो हमको कुछ और जानकारी चाहिए, और ज्ञान चाहिए ना, तो इससे थोड़ा आगे बढ़ के देखेंगे हम लोग। ठीक है, अच्छी बात है। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ रेडॉक्स? अच्छा, इस रिडक्शन का, सॉरी, इस रिएक्शन का महत्व समझ लीजिए। ये रिएक्शन इतना वाइटल है, इतना नंबर है इसका, कि अगर केमिकल रिएक्शन को बांटा जाए तो दो कैटेगरी में रखा जा सकता है, एक रेडॉक्स, दूसरा नॉन रेडॉक्स। आप ऐसी बात से अंदाजा लगा सकते हैं कि रेडॉक्स रिएक्शन कितना ज्यादा वाइटल है। समझ रहे हैं बातों को? अगर केमिकल रिएक्शन को बांटा जाए तो दो कैटेगरी में बांट सकते हैं। पहला कौन? रेडॉक्स रिएक्शन, एंड दूसरा नॉन रेडॉक्स रिएक्शन। अब सवाल उठता है, ये रेडॉक्स रिएक्शन होता क्या है? यही पढ़ना भी है आपको इस चैप्टर में। तो कई लोग इसको एक नाम देते हैं। क्या नाम देते हैं? ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शन, ये नाम भी चलता है।
ऑक्सीडेशन, रिडक्शन, रिएक्शन। ठीक है, रेडॉक्स का क्या मतलब है? जहां आपको ऑक्सीडेशन और रिडक्शन किसी भी रिएक्शन में देखने को मिलता है, उस रिएक्शन को आप लोग क्या कहते हैं? रेडॉक्स रिएक्शन। ठीक है, इतनी बातें समझ गए। रेडॉक्स रिएक्शन किसको कहेंगे? जहां आपको ऑक्सीडेशन और रिडक्शन होता हुआ दिखाई दे। अब गनीमत बात यह है कि जहां ऑक्सीडेशन हो रहा है वहां रिडक्शन होबे क्या होगा? ऑक्सीडेशन और रिडक्शन क्या है? एक दूसरे का कॉम्प्लीमेंट्री। तुम हो, बस बस तुम समझ रहे बातों को। जहां ऑक्सीडेशन है वहां रिडक्शन होबे करेगा। कोई दिक्कत? इतनी बातें आप लोग समझते हैं। अब सवाल उठता है कि तो समझ गए ऑक्सीडेशन होगा, रिडक्शन होगा, ऑक्सीडेशन का है, रिडक्शन का है, ये तो सवाल उठेगा। आखिर आप कब पहचानेंगे कि ऑक्सीडेशन हो रहा है? आपको कब पता लगेगा कि रिडक्शन हो रहा है? लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन होगा, उसमें गेन हो जाएगा। बहुत बढ़िया, ये भी एक बात है। और ये बात तो किसी और ने भी कही थी, अभी भी उसने कही। बात आपकी सही है। अब ऑक्सीडेशन और रिडक्शन को डिफाइन करने के वैसे तो तरीके बहुत सारे हैं, मैं आपको 3 तरीके लेकिन यहाँ पे बताऊंगा, 3 डेफिनेशन बताऊंगा जिससे आप लोग समझ सकते हैं ऑक्सीडेशन और रिडक्शन हो रहा है। ठीक है, उसका लेवल भी होगा। एक होगा सबसे पहला लेवल बच्चों वाला, जो आप लोग सभी लोग पढ़ के आए होंगे, ICSE, BSEB, CBSE, सब लोगों ने वही पढ़ा होगा। फिर होगा दूसरा वाला जो खाली CBSE ने पढ़ा होगा। फिर होगा तीसरा वाला जो ICSE ने शायद पढ़ा होगा। समझ रहे बातों को? और जैसे जैसे स्टेप बढ़ता जाता है, एक्यूरेसी और उसका रेंज भी क्या होते जाता है? बढ़ते जाता है। ठीक है ना? हर डेफिनेशन का देखो, मान लो कोई चीज डिफाइन हो रहा है, मान लो मैं फोर्स का डेफिनेशन बोलते हो, तो तुम लोग जब 5th क्लास 6th क्लास में उसमें भी फोर्स पढ़ा होगा। ऐसे क्यों देख रहे हो? अभी भी नहीं पढ़े? ये तो ऐसे देख रहा है जो पहली बार नाम सुन रहा है फोर्स का। उस समय भी फोर्स का नाम सुना होगा, फिर 8वीं कक्षा में भी नाम सुना होगा, फिर 9वीं में भी सुना होगा, फिर 11वीं में भी सुनोगे। तो जैसे जैसे तुम्हारी उम्र बढ़ती जाती है डेफिनेशन चेंज होते जाता है कि नहीं होते जाता है? और ज्यादा से ज्यादा एक्यूरेसी आती जाती है कि नहीं डेफिनेशन में? डेफिनेशन का जो एग्जाम्पल एकोमोडेट करने का जो रेंज है वो बढ़ते जाता है कि नहीं बढ़ते जाता है? सेम केस यहाँ पे भी होगा। ठीक है, कोई दिक्कत? सबसे पहले हम लोग डिफाइन करेंगे ऑक्सीडेशन और रिडक्शन किसको कहते हैं, फिर उसके बाद अपना हम लोग डेफिनेशन को बढ़ाते जाएंगे। ठीक, चलिए बच्चों वाला डेफिनेशन सबसे पहले बता दीजिए आप लोग। ऑक्सीडेशन किसको कहेंगे? बस बस बस, और बस, और कुछ नहीं। अच्छा बच्चों, सॉरी बच्चों वाला का, थोड़ा बड़े बच्चों वाला बता दो। अब थोड़ा बड़े हो गए, मान लो अब तुम 6 साल से 8 साल के हो गए, अब बोलो। तुम तो 11 साल में पहुंच गए, मैंने कहा 6 से 8 में पहुंचे हो। देखो ये डेफिनेशन सभी लोगों ने सुना होगा, रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन एंड एडिशन ऑफ ऑक्सीजन। अगर किसी स्पीसीज से, स्पीसीज में क्या हो सकता है? एटम हो सकते हैं, मॉलिक्यूल हो सकते हैं, आयंस हो सकते हैं। क्लियर? ये बात मैं कई बार बोल चुका हूं, इसमें 3 बार नहीं बोलूंगा, मैं स्पीसीज बोला करूंगा। ठीक है, अगर किसी स्पीसीज से ऑक्सीजन का एडिशन हो रहा हो और हाइड्रोजन का, तो बोलेंगे कि उस स्पीसीज का क्या हो गया? समझ गए? लेकिन ये थोड़ा सा अधूरा है। सिर्फ ऑक्सीजन का एडिशन हो जाना पर्याप्त नहीं है। कुछ रिएक्शन ऐसे भी होंगे जहां ऑक्सीजन नहीं है, लेकिन फिर भी वो ऑक्सीडेशन है। तो इसको मैं पूर्ण कर देता हूं इस डेफिनेशन को।
अगर किसी स्पीसीज से ऑक्सीजन का एडिशन या फिर इलेक्ट्रोनिगेटिव एटम का एडिशन हो और हाइड्रोजन का रिमूवल या फिर इलेक्ट्रोपॉजिटिव एटम का रिमूवल हो, उसको क्या कहेंगे? तो सिर्फ ऑक्सीजन नहीं, ऑक्सीजन के साथ वहां लिखना पड़ेगा इलेक्ट्रोनिगेटिव एटम, क्योंकि इलेक्ट्रोनिगेटिव एटम भी आपको ऐड होता। हर बार ऑक्सीजन दिखेगा पांडे जी? नहीं दिखेगा। तो कैसे डिफाइन करोगे? द एडिशन ऑफ ऑक्सीजन या इलेक्ट्रोनिगेटिव एटम और रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन समझ गए बातों को? कोई दिक्कत दिक्कत है? थोड़ा सा पानी मुझे भी पिला दो, थोड़ा गर्मी है, थोड़ा थोड़ा पढ़ाए बहुत क्या हुआ? तो यहां देखिए ध्यान से, इस कार्बन से ऑक्सीजन का एडिशन हो रहा है कि नहीं हो रहा है? तो इस कार्बन का क्या हुआ? यहां पे मीथेन के साथ इस कार्बन से ऑक्सीजन का एडिशन हुआ ना, तो ये मीथेन ऑक्सीडाइज हो गया कि नहीं हो गया? इसको हम लोग क्या बोलेंगे? कार्बन क्या हुआ है? ऑक्सीडाइज। मीथेन क्या हुआ है? क्या हुआ है? ऑक्सीडाइज। लेकिन मैंने दूसरा एग्जांपल ये भी आपको बताया कि सिर्फ ऑक्सीजन ही नहीं, और भी इलेक्ट्रोनिगेटिव एटम अगर ऐड हो जाए तो वो भी इस डेफिनेशन के रेंज में आता है। जैसे एग्जांपल के लिए ये वाला, ये देखो, फेरस का यहां पे ऑक्सीडेशन हो रहा है कि नहीं हो रहा है? क्या इस डेफिनेशन के अकॉर्डिंग वो सही है? बिल्कुल सही है। क्लोरीन कैसा एटम है? निगेटिव नहीं बोलेंगे, इलेक्ट्रोनिग। अब तुम बच्चे नहीं रहो, क्या है वो? फेरस के साथ हो रहा है ना एडिशन, तो फेरस का ऑक्सीडेशन हुआ कि नहीं हुआ? तो फेरस यहाँ पे भी ऑक्सीडाइज हुआ है। ठीक है, कोई दिक्कत इस डेफिनेशन में? कोई दिक्कत नहीं। इसको 2 सेकंड में लिखो, तीसरा मैं रिएक्शन बताऊंगा, 2 सेकंड में इसको लिखो। क्या खत्म हो गया? हाँ, अरे तुम अपने फ्रेम से सोचो ना, मेरे फ्रेम में 2 सेकंड लंबा चलता है, मैं अलग टाइम जोन से आया हूं। यस,
ठीक है। चलिए हम लोग रिडक्शन को देख लें। बोलिए। देख, अरे देखने में क्या हर्ज है, देखने में पैसा थोड़े लगता है, देख लेते हैं। सेम इसका उल्टा होगा कौन, वहां पे एडिशन ऑफ ऑक्सीजन ना होके एडिशन ऑफ हाइड्रोजन और इलेक्ट्रोपॉजिटिव, और विदा कौन लेगा। बस बस। जैसे ये देखो, चलिए ये समझने में कोई दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन दूसरा वाला भी तो है, दूसरा वाला भी देख लेते हैं। ऑक्सीजन हाइड्रोजन जहां ना हो वहां पे भी ऑक्सीडेशन रिडक्शन होगा। जैसे ये एक एग्जांपल देखो, इस रिएक्शन को तो जानते ही होंगे, ये भी पॉपुलर रिएक्शन है, उतना नहीं है जितना कि, बस बस। हाँ, किसका नाम ले रहे हो तुम सुबह सुबह, यही सब करो तुम, कहाँ वो कहाँ। वहां पे देखिए Fe2O3 एंड अल्मोनियम डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है ना, अरे डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन पढ़ा होगा ये सब 10th में, 10वीं कक्षा के रासायनिक विज्ञान के पुस्तक में। Fe2O3 क्या हुआ इसके साथ, रिडक्शन हुआ कि नहीं हुआ, ऑक्सीजन चला गया कि नहीं चला गया बेचारे का, बोलो, अरे बोलो। अच्छा यहां पे मान लो ऐसा रहता है, FeCl2 रहता, उस केस में भी क्लोरीन का क्या हो जाता आपको, डिस्प्लेसमेंट, सॉरी फेरस का डिस्प्लेसमेंट होता, क्लोरीन को छोड़ के चला जाता, उस केस में भी रिडक्शन, कोई दिक्कत, ऑक्सीजन हो या कोई इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम हो उससे आपको कोई फर्क नहीं पड़ता, बस उसको छोड़ के जाना चाहिए। कौन सा डेफिनेशन है ये प्रारंभिक दौर का डेफिनेशन, ठीक है, कोई दिक्कत यहाँ तक, ठीक है। अब आप लोग ऐसा समझ लीजिए कि आपकी उम्र अभी 8 साल की थी, अब आप लोग 12 साल वाला डेफिनेशन पढ़ेंगे, ठीक है। पहले तो लिख लीजिए ये रिएक्शन, उसके बाद हम लोग 12 साल वाला पढ़ेंगे, फिर उसके बाद जानवे करते हो कितना साल वाला पढ़ोगे तुम लोग। और किसान जी ठीक है सब,
कोई तो नहीं आई, अरे गीतांजलि नहीं आया, बोला कोई नहीं। क्यों नहीं आई? अरे कैसे कैसे दोस्त पाल रखे हैं उसने। तुम दोस्त नहीं हो उसकी? वही तो बोल रहे, कैसे कैसे उन दोनों को देखो। वो नहीं आती है तो ये भी नहीं आती है। इन दोनों को देखो, आ जाती है ये इधर। हाँ, इधर ये वाला पेयर डायगोनल देखो, तब ये तो करण अर्जुन वाले हैं, तो दोनों जहां भी जाते साथ ही जाते हैं। बिल्डिंग के बाहर फ्री है, बिल्डिंग के बाहर मैं कुछ नहीं करूंगा। हाँ हाँ हाँ, होगा तो मुझे भी बुला लेना। क्या हुआ? क्या हुआ? मैंने ऐसा क्या हुआ? मैंने तो बोला कि बिल्डिंग के बाहर जाके तुम लोग नाश्ता किया करो, फिर आके पढ़ा करो, कमजोरी होगी। बेचारा भूखे आता है तो उसको इतना भी नहीं बोल सकते। चलिए, अब हम लोग दूसरा डेफिनेशन देखते हैं जो इससे ज्यादा एप्लीकेबल है। वो इलेक्ट्रॉन के ट्रांसफर के रिस्पेक्ट में देखते हैं। ठीक है, कि ऑक्सीडेशन, अब हम लोग ऑक्सीजन ये सब के टर्म में नहीं देखेंगे, सीधा देखेंगे इलेक्ट्रॉन कहां से जा रहा है, इलेक्ट्रॉन कहां से। कोई दिक्कत? अच्छा, एक बात आप लोग जो मैंने कहा तो उसको नोट करके भी लिख दीजिएगा कि ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन हैपन what? Simultaneously. Simultaneously. ठीक है, जहां कहीं ऑक्सीडेशन हो रहा होगा वहां पे आपको रिडक्शन होबे करेगा। ऐसा हो ही नहीं सकता कि ऑक्सीडेशन हो और रिडक्शन हो ही नहीं सकता। ये खिलाफ है। किसके खिलाफ है अभी आपको पता चल जाएगा। ठीक है, अभी हम लोग आ जाते हैं दूसरा वाला डेफिनेशन पे, इन टर्म्स ऑफ इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर। किसके टर्म में बातें करेंगे? ठीक है, चलिए, अब आप लोग तो ये बातें भी पहले से ही जानते हैं कि इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर के टर्म्स में ऑक्सीडेशन कब कहा जाएगा। बोलिए, बोलो, मैं तैयार बैठा हूं। यस, ये सचमुच में लगता है पैदा हो गया है। तो ढंग से बोला, तो 11th में आ गए हो, थोड़ा ढंग से बोलो, लूज कर। ये क्या हुआ? जो स्पीसीज अपने से इलेक्ट्रॉन क्या कर रहा होगा, लूज कर रहा होगा, इजाद कर रहा होगा, बाहर फेंक रहा होगा, उस स्पीसीज को क्या बोलोगे? तो उसका क्या हुआ है? ऑक्सीडेशन। और अगर कोई स्पीसीज किसी दूसरे से इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट कर रहा होगा, ग्रहण कर रहा होगा, और भी कुछ, उसको तुम लोग क्या बोलोगे? समझ गए? तो इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर के टर्म में बहुत इजी है। जो स्पीसीज क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन गेन करेगा, वो ऑक्सीडेशन, जो लूज करेगा रिडक्शन हो। ठीक है, उल्टा बोल दिया, सही तो बोला है। लूज, तुम उल्टा सुन रहे हो। जब इलेक्ट्रॉन लूज करेगा कोई स्पीसीज, ऑक्सीडेशन होगा, और गेन करेगा तो क्लियर। लूज करना मतलब त्याग करना, त्याग करेगा तो क्या बनोगे? ऑक्सीडेशन। ग्रहण करोगे तो क्या बनोगे?
इतना याद रखना। तुम कंफ्यूज क्यों हो रहे हो? द स्पीसीज ठीक है। अच्छा, मैंने ऐसा क्यों कहा कि ऑक्सीडेशन रिडक्शन साइमल्टेनियसली होगा, इस डेफिनेशन से समझा जा सकता है। चार्ज इज कंजर्व, किसी केमिकल रिएक्शन में इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर चार्ज क्या होते हैं? कंजर्व होते हैं। अगर कहीं से इलेक्ट्रॉन निकला है तो कहीं ना कहीं इलेक्ट्रॉन गेन होना ही होना है। तो अगर कहीं से इलेक्ट्रॉन निकला, ऑक्सीडेशन हुआ, तो कहीं जो इलेक्ट्रॉन गेन होगा, रिडक्शन होगा ना, तो दोनों प्रोसेस को होना बहुत ही नेचुरल है कि नहीं है? अगर नहीं है तो कंजर्वेशन ऑफ चार्ज को क्या करेगा? ये वायलेट कर देगा ना। समझ रहे हो बातों को? इसीलिए ऑक्सीडेशन जहां होता है वहां रिडक्शन होबे करता है। ठीक है, कोई दिक्कत? इसको सबसे पहले लिख लो, तो एक एग्जाम्पल से हम लोग समझते हैं इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर के टर्म में। ठीक है, जल्दी 2 से 3 सेकंड में लिखो। थोड़ा बड़ा बड़ा लिखाया जा रहा है। नहीं जी, छोटा छोटा लिखते हैं। तुम्हारी आंखें पढ़ लेगी ना? अरे बोलो। हाँ, बहुत बढ़िया। हाँ हाँ, बहुत जरूरी है। अरे लिख लिया। अब इसको हम लोग एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। विशाल लिख लिए ना? बहुत बढ़िया। आज गीतांजलि नहीं आएगी, वरना गीतांजलि से ही रेफरेंस ले लिया करता हूँ रोज। अब विशाल से ले लेते हैं। विशाल लिख लिए ना? बस बस। ठीक है ना? तुम मुझसे तो पढ़ लेते हो, मुझे नहीं पढ़ाते हो, लेकिन तो गलत बात है। अरे वो भी क्लास लेता है। चलो इसको मिटा दो। चलिए देखिए, एक एग्जांपल देखिए। हाँ, आज पंडित जी ने कहा बड़ा बड़ा लिखिएगा। समझ लो बस। देखो इस रिएक्शन को देखो, ये एक रेडॉक्स रिएक्शन है। अब इसको इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर के टर्म में समझने का कोशिश करते हैं। ठीक है, यहाँ कोई इलेक्ट्रॉन दे रहा है और कोई इलेक्ट्रॉन ले रहा है। इतनी आंखें तुम्हारे पास है कि समझ ही गए कौन इलेक्ट्रॉन का त्याग कर रहा होगा, कौन त्याग कर रहा होगा इसमें से?
तुम दोनों से तो आशा है कि बोल दोगे इस सवाल का। इसमें इस रिएक्शन में कौन इलेक्ट्रॉन का त्याग कर रहा होगा? अरे जो इलेक्ट्रो पॉजिटिव है, मैग्नीशियम ऑक्सीजन में कौन ज्यादा इलेक्ट्रो पॉजिटिव है? तो ये त्याग करेगा, ये क्या करेगा? ये बात तो पता चली गई, हम लोग देख लेते हैं। देखो ध्यान से, प्रोसेस को ध्यान से देखना। मैग्नीशियम क्या करता है? इलेक्ट्रॉन कर दिया, कोई दिक्कत? ऑक्सीजन क्या करता है? इलेक्ट्रॉन गेन, और इलेक्ट्रॉन गेन करके ये क्या बनाएगा? O2। लेकिन यहां O कितने हैं एटम? तो यहां कितने होंगे? कितने इलेक्ट्रॉन अब हो गए? तो इधर भी कितने होने चाहिए? बहुत बड़े। तुम समझदार हो, आशा नहीं थी मुझे। कोई दिक्कत? लेकिन यहां से तो गया 2 ही इलेक्ट्रॉन, यहां आ गए 4। तुम बोल कैसी बातें कर रहे हैं आप, ये तो बैलेंस नहीं है। 2 इलेक्ट्रॉन जा तो 2 एक्स्ट्रा कहां से आ गया? ऊपर से आ गया क्या? आएगा, जब हम बैलेंस करेंगे लास्ट में पहुंचेंगे उसका जवाब मिल जाएगा। ये रिएक्शन किसके लिए लिखा गया है? मैग्नीशियम ने इलेक्ट्रॉन दिया, ऑक्सीजन ने इलेक्ट्रॉन। मैं यहां से पहले इलेक्ट्रॉन को बैलेंस कर लेता, दोनों साइड इलेक्ट्रॉन को मैं क्या रखता हूं? बैलेंस। उसके बाद ऑटोमेटिक आपका रिएक्शन बैलेंस हो जाता है। इलेक्ट्रॉन सबसे पहले बैलेंस। तो अगर यहाँ 2 इलेक्ट्रॉन है तो मैं चाहता हूं कि यहाँ पे भी 2 इलेक्ट्रॉन हो, तो क्यों ना मैं इसको हाफ से डिवाइड कर दूं? अरे कर दे। कोई दिक्कत? बोलो। तो ये वाला टर्म ऐसा हो गया, हाफ O2 प्लस 2 इलेक्ट्रॉन। कोई दिक्कत? अब इलेक्ट्रॉन बैलेंस है ना, चार्ज इज कंजर्व ना, चल। कोई दिक्कत? चलिए, अब तुम लोगों को दिख गया होगा ऑक्सीडेशन किसका हुआ? मैग्नीशियम। तो दिख पहले भी रहा था। मैग्नीशियम के इलेक्ट्रॉन लूज किया तो इसका क्या हो गया? ऑक्सीडेशन, या फिर इसको बोलेंगे मैग्नीशियम इज ऑक्सीडाइज्ड। क्या हो गया? ऑक्सीडाइज्ड हुआ है। और रिडक्शन किसका हुआ है? बस बस, रिड्यूस कौन हुआ है? ऑक्सीजन। कोई दिक्कत? समझ रहे बातों को? अब मैं ओवरऑल रिएक्शन लिखना चाहता हूं। क्या करना चाहता हूं? तो ओवरऑल रिएक्शन लिखने के लिए क्या करना? इन दोनों टर्म को ऐड करना होगा कि नहीं होगा? ओवरऑल मतलब पूरे रिएक्शन में क्या, ये तो अलग अलग पार्ट है ना, एक पहले इसने लूज किया, इसने गेन किया। अगर ओवरऑल लिखना है तो दोनों रिएक्शन को सिंपली क्या कर देगा? ऐड। क्या कर देंगे? ठीक है। मैग्नीशियम Mg प्लस हाफ O2 प्लस 2 इलेक्ट्रॉन ऐड करने आता है ना, राइट वाले को राइट साइड, लेफ्ट वाले को लेफ्ट साइड। सिंपल है, यही रूल है, यही गणित का बेसिक सिद्धांत है। ठीक है। Mg2 प्लस O2 माइनस प्लस 2 इलेक्ट्रॉन। अब देखो यहां भी, इधर भी 2 इलेक्ट्रॉन, इधर भी 2 इलेक्ट्रॉन। और कोई स्पीशीज तो मेल खाता नहीं दिख रहा है? और कोई है सेम? अच्छा, किसी को ये तो नहीं दिखा मैग्नीशियम Mg2 प्लस सेम है? किसी को दिख रहा हो तो उसको आंखों का चश्मा मैं यहीं बनवा दूंगा। ठीक है। मैग्नीशियम एंड Mg2 प्लस आर नॉट। बिल्कुल सही। कोई दिक्कत? देखो किसी को कोई दिक्कत? ये ओवरऑल रिएक्शन हो गया कि नहीं हुआ? अरे ओवरऑल रिएक्शन हुआ कि नहीं हुआ? लेकिन अब रिएक्शन में ये वाला हाफ देखने में अच्छा नहीं लगता। वैसे अगर कोई लिखेगा भी तो गलत नहीं है। अगर कोई रिएक्शन को ऐसे भी, ये भी बैलेंस में है कि नहीं है, देख लो बैलेंस है कि नहीं है, देख लो। अरे बैलेंस है कि नहीं है, चेक करने में इतना समय लगेगा क्या? Mg हाफ O2, इधर भी तो हाफ मतलब हो गया एक ही ना, 2 प्लस 2 माइनस। ओवरऑल सब चार्ज भी बैलेंस है, एटम का नंबर भी बैलेंस है, सब बैलेंस है ना। बस देखने में ये जो हाफ हो जा रहा है अच्छा नहीं लगता।
इसके लिए क्या करेंगे? मिटा देंगे। इसके लिए क्या करेंगे? इस हाफ को हटा देंगे। कैसे हटेगा? 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो ऑटोमेटिक हट जाएगा कि नहीं हट जाएगा? तो इस रिएक्शन को ऐसे लिख दू, 2Mg प्लस O2 2 प्लस, हो गया। अब अच्छा लग रहा है देखने में। यही हो गया ओवरऑल रिएक्शन। कोई दिक्कत? आपको जो समझना था, ऑक्सीडेशन हो रहा है, रिडक्शन हो रहा है, आप समझ गए? चलिए बहुत बढ़िया। लिखो पांडे जी, समझ गए ना? अब ये किसका बोतल है? अरे पांडे जी, बोतल तुम दे ही दो मुझे, ठीक लग रहा है। ले लीजिए। देखो पांडे जी का दिल बड़ा है, बहुत बढ़िया। यही मैं चेक करना चाह रहा था। तुम्हारे जैसा नहीं है वो, दूसरे का भी संपत्ति समेट लेता है। कोई बात नहीं पांडे जी। ऐसी निगाह से क्या देख रहे हो? समझ में आया कि नहीं? इस वीक टेस्ट भी है आप लोगों का, पता है कि नहीं? क्वेश्चन मैंने सेट कर दिए हैं। और चलो क्वेश्चन बता ही देता, क्वेश्चन नहीं बताऊंगा। हाँ ये बता देता। क्वेश्चन ठीक ठाक ही पूछे हैं, बहुत आसान भी नहीं है तो बहुत टफ भी नहीं है, ठीक ठाक है। तो ठीक ठाक क्या होगे? तुम लोग उतने समझदार हो ही। ठीक ठाक क्या होंगे? हाँ बस बस, देखो तुमको तो यही जानना था। मॉड्यूल से पूरा मॉड्यूल बना लेना, हो जाएगा तुम्हारा। रट्टा मार लेना मॉड्यूल का। बस बस यही तो चाहिए। इसको मिटाऊं? सर आए तो कूद जाओ। इसको थोड़ा सा जिस तरीके से मैंने किया है ये वाला करके लिखोगे अपने से। NaCl to NaCl, ऑक्सीडेशन किसका हो रहा है, रिडक्शन किसका हो रहा है, फिर ओवरऑल रिएक्शन। जो काम मैंने किया है ये करके लिखो तो पहले से, अभी बैठे हुए हो तब तक। किसका ऑक्सीडेशन हो रहा है, किसका रिडक्शन, यही बताना है, यही करना है। ये काम नहीं है?
अंकित जल्दी लिखो। क्लोरीन क्या है? इलेक्ट्रॉन निगेटिव, इलेक्ट्रॉन लेगा ना, तो दो उसको इलेक्ट्रॉन। सोच क्या रहे हो? बेचारा बैठा हुआ है कब से इलेक्ट्रॉन लेने के लिए, कंजूसी कर रहा है नहीं। ए हंसी आ रही है इन लोग। ठीक है, अच्छा लिख लिया ना ये सब? सबने लिख लिया कि मुझे लिखना पड़ेगा? लिखना ही पड़ेगा। देखो रिएक्शन तो ये रहा, सोडियम का क्या होगा? इलेक्ट्रोपॉजिटिव एटम है, सोडियम इलेक्ट्रॉन लूज करेगा ना, लूज करके क्या बना देगा? Na। कोई दिक्कत? क्लोरीन क्या करेगा बेचारा? इलेक्ट्रॉन गेन करेगा, और गेन करके क्या बनाएगा? Cl माइनस। लेकिन इधर दो है तो इधर दो, इधर भी क्या लिखना होगा? फिर से इलेक्ट्रॉन बैलेंस रखना चाहिए ना अपने को, तो इलेक्ट्रॉन बैलेंस रखने के क्रम में क्या करना होगा? टू हाफ से क्या करना होगा? बहुत बढ़िया, तो समझदार हो तुम लोग। तो हाफ से जैसे ही तुमने किया, ये क्या बन गया? हाफ Cl2 प्लस इलेक्ट्रॉन Cl माइनस। अब ओवरऑल लिख लो। ओवरऑल रिएक्शन दोनों को क्या करो? ऐड कर दो, तो सोडियम प्लस हाफ Cl2 प्लस इलेक्ट्रॉन, सोडियम प्लस Cl माइनस इलेक्ट्रॉन, ये इलेक्ट्रॉन ये इलेक्ट्रॉन चला गया, बैलेंस भी है, सब सही है। देखने में खाली अब अच्छा नहीं लग रहा है, 2 से मल्टीप्लाई 2Na प्लस Cl2 2Na प्लस। अच्छा इसको आयनिक फॉर्म में रखते भी नहीं है, ये दोनों बॉन्ड बना लेता है, तो ये तो बस बताने के लिए ऐसे अलग अलग लिखे हैं। ये बना लेगा बॉन्ड तो कैसा बन जाएगा आपको? 2Na प्लस Cl2 Na, ठीक है, दैट इज योर रिएक्शन। ठीक है, तो इन एग्जाम्पल से आप क्या समझे? कि जहां कहीं ऑक्सीजन ना भी हो वहां पे भी ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन हो सकता है। इसीलिए इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर वाला जो डेफिनेशन है वो ज्यादा अच्छा है किससे? ऑक्सीजन और हाइड्रोजन वाला जो डेफिनेशन है। कोई दिक्कत? और एक और बात मैंने आपको पहले ही बता दिया, ऑक्सीडेशन और रिडक्शन क्या है? कॉम्प्लीमेंट्री है, वो इस एग्जाम्पल से भी समझा जा सकता है। यहां तक किसी को कंफ्यूजन? ये ज्यादा अच्छा डेफिनेशन है ना? ठीक है, अब एक दो टर्म और देख लेते हैं, बेसिक टर्म्स है जो बार बार इस चैप्टर में यूज होंगे। छोटा टाइगर ध्यान दो, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। एजेंट का मतलब समझते हो तुम लोग क्या? हाँ बोलो एजेंट। हाँ टाइगर को देख लो, टाइगर इज एजेंट, ये एजेंट ही है। हाँ ये काम करता है रॉक के लिए। एजेंट का मतलब होता है कार्यवाहक, जो किसी कार्य को संपादित करता है, दैट इज एजेंट। करता है, अब सही है, बस इतनी हिंदी तुम्हें आनी चाहिए। तो जैसे मैं हूं, मैं तुम्हें पढ़ा रहा हूं, तो मैं क्या हो गया? एजेंट।
सूट नहीं करता एजेंट कहना। ठीक है, मान लो तुम्हारे नजर में तो एजेंट ही है आजकल। ठीक है, तो ये क्या है? एजेंट है। मतलब ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, मतलब जो ऑक्सीडाइज करवा रहा होगा वही क्या होगा? जो ऑक्सीडाइज करवा रहा होगा वही क्या होगा? ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। और रिड्यूसिंग एजेंट कौन होगा? जो रिडक्शन, वो क्या हो जाएगा? ठीक है, अब जो मैं डेफिनेशन लिखूंगा उस पर थोड़ा ध्यान देना। ये जो बातें थी वो तो समझ गए सभी लोग, बच्चा भी समझा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का क्या मतलब होता है, जो ऑक्सीडाइज करवा रहा होगा। लेकिन अब जो डेफिनेशन लिखूंगा उस पर ध्यान देना। अब मैं चाहता हूं डेफिनेशन लिखने के बाद कुछ बच्चों की आंखें ऐसे खुली रहनी चाहिए। क्या लिख दिया? क्या लिखा है मैंने? क्या लिखा है? कुछ उल्टा लगा? सब सीधा लग रहा है? किसी को कुछ नहीं लगा? चलो मैं बता देता हूं। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट किसको कहेंगे? जो इलेक्ट्रॉन गेन कर रहा हो उसको क्या बोलेंगे? और अभी अभी कुछ देर पहले इसी स्थान पे मैंने रिडक्शन का डेफिनेशन लिखा था। क्या डेफिनेशन लिखा था? पढ़ो कॉपी से, तुम लोग भूल जाते हो। हो गया रिलेशन? क्या रिलेशन निकला? क्या रिलेशन निकला? सेम 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 बात है। जिस स्पीसीज का रिडक्शन हो रहा होगा वही ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। जो खुद रिड्यूस हो रहा है वो किसी और को ऑक्सीडाइज कर रहा है। यही प्रकृति का नियम है, समझ रहे हो? जो रिड्यूस होगा वो क्या करेगा? दूसरे को। और जो खुद ऑक्सीडाइज हो रहा होगा, समझ गए बातों को? रिलेशन तुम लोग को मिल गया? बस बस बस। ठीक है, अब तुम लोग बातें समझ गए ना? क्या बातें समझ गए? कि अगर किसी रिएक्शन में जिसका रिडक्शन हो रहा है वो क्या है? ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। और जिसका ऑक्सीडेशन हो रहा है वो क्या है? मतलब जो खुद ऑक्सीडाइज होगा वो दूसरे के लिए रिड्यूसिंग का काम करेगा कि नहीं करेगा? समझ मुझे बातों को? तो इसको मैं लिख भी देता हूं। क्या लिख देता हूं? ऑक्सीडेशन जिसका हो रहा हो वो किसके तरह काम करेगा? कौन सा एजेंट? एजेंट, जरा ध्यान दो। रिड्यूसिंग एजेंट की तरह काम करेगा। और जिसका रिडक्शन हो रहा हो वो किसके तरह काम करेगा? ठीक है, कंफ्यूज तो नहीं करोगे अब पांडे जी? चलिए,
17 हो गए, समझ गए बातों को? ठीक है, अच्छी बात है। अब हम लोग थोड़ा आगे बढ़ते हैं और तीसरा जो अपना पड़ाव था, दूसरा पड़ाव तो देख लिए, इससे भी अच्छा डेफिनेशन तलाशने की कोशिश करते हैं। होता है जीवन में, तो यही होता है ना, हर बार ये नहीं होता, कभी कभी रुक भी जाना होता है। अभी तुम मान के चलो कि तुम बोलो, तुम मान लो, ठीक है, टाइगर जानता है, छोटा टाइगर, समझ में आ रहा ना चीजें? बहुत बढ़िया। हम्म। चल, अब तीसरा ये सबने लिख लिया तो इसको भी मैं मिटा ही दूं। अब हम लोग अपने पड़ाव को आगे बढ़ाते हैं तीसरा के ओर, लेकिन तीसरा जानने से पहले उससे रिलेटेड एक बहुत ही महत्वपूर्ण टर्म जानना होगा, जिसका नाम तो आपने, आई एम नॉट श्योर अबाउट दिस। ये है पेशे खिदमत, ऑक्सीडेशन नंबर या ऑक्सीडेशन, किसने किसने नाम सुन रखा है? हाँ, अच्छा, अभी ये तो मैंने कहा कि आई एम नॉट श्योर अबाउट यार, लेकिन नाम तो सुना रहते हैं, क्या तुम पिछले बैच वाले सब तो सुन रखे थे? अच्छा, अरे तुम नाम सुन रखते, तुम गलत चीज बताते तो मैं उसको सही करता, क्लास तो ऐसे ही चलता था, तुम लोग बोले नाम ही नहीं सुने। ओहो, पूरा मजा खराब कर दिया तुमने। ये आशा नहीं थी मुझे ना, बिल्कुल नहीं थी। मैं क्या बोलूं, तुम लोग तुम कुछ पढ़े लिखे नहीं हो। तुम जी, तुम तो आईसीएससी वाले हो। नहीं था, हो ही नहीं सकता कि ना हो। चलिए कोई बात नहीं, देखो ऑक्सीडेशन, अच्छा वैलेंसी का नाम सुना है? वैलेंसी क्या होता है? वैलेंसी आउटर मोस्ट सेल में जितना इलेक्ट्रॉन, वही उसकी वैलेंसी है। सही बोल रही है? नो, वैलेंस इलेक्ट्रॉन को, वैलेंसी क्या होती है? ये इस लड़के ने देखो, ठीक है, अभी जितना समझ आ, ये कह रहा है कि आपको बॉन्ड बनाने की, कंबाइन करने की जो कैपेसिटी है किसी एटम की, वही उसकी वैलेंसी है। ठीक है, अच्छी बात। वैलेंसी जब आप समझते हैं तो इस चीज पे थोड़ा सा ध्यान दीजिए, जो चीज अभी बताने है उसको तो ध्यान देना, और मैं पूछूंगा तो उसका जवाब देते रहना, ठीक है? ठीक। मान लीजिए एक मॉलिक्यूल है, ये तो सुना ही होगा, देखा भी होगा। ये मॉलिक्यूल कैसा मॉलिक्यूल है? इसका नेचर कैसा है? इसके बीच बॉन्डिंग कैसी है? बोलो बोलो। इलेक्ट्रो वेल, उसी को दूसरा नाम क्या बोलते हैं? आयनिक बॉन्ड। ये NaCl एक आयनिक बॉन्ड बनाने वाला कंपाउंड है कि नहीं है, जिसमें सोडियम एक इलेक्ट्रोपॉजिटिव एटम है और क्लोरीन क्या है? कोई दिक्कत? जब आप इस सोडियम क्लोराइड को ध्यान से देखेंगे तो आप पाएंगे कि सोडियम, अभी अभी तो बताया, ओहो अभी अभी तो आया ही था, यही तो आया था इससे पहले, यही तो लिखा था कि सोडियम क्या कर रहा है बेचारा? एक इलेक्ट्रॉन, और क्लोरीन क्या कर रहा है बेचारा? तभी सोडियम क्लोराइड बन रहा है।
यही हुआ था ना अभी अभी। अब आप इसमें थोड़ा ध्यान दीजिएगा। मान लीजिए सोडियम के आउटर ऑर्बिटल में एक इलेक्ट्रॉन था, होता ही है, था क्या भाई। और क्लोरीन को बेचारे को जरूरत थी एक की, हो गया ना, एक की जरूरत थी। तो ये क्या करेगा इससे, कोई दिक्कत। अब देखना, अगर आप इसको थोड़ा एलोबोरेट करके देखो, थोड़ा ध्यान से देखो, तो जैसे ही इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर हुआ होगा, इस क्लोरीन के ऊपर एक नेट निगेटिव चार्ज अपियर हुआ होगा कि नहीं होगा। मैं रियलिटी की बात कर रहा हूं। इस क्लोरीन के ऊपर इलेक्ट्रॉन जो, अच्छा मैं बॉन्डिंग पढ़ाऊंगा वहां डिटेल से पढ़ाऊंगा, अभी ऐसा समझ लो। इलेक्ट्रॉन होता क्या है कि जब से बॉन्ड बना, बॉन्ड का क्या मतलब है, उन दोनों के बीच इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर हुआ। अच्छा, इलेक्ट्रॉन जो आपने दे दिया, वो इलेक्ट्रॉन कहां गया, वो देने के बाद कहां गया, सोडियम ने जो इलेक्ट्रॉन दिया, क्लोरीन ने जो इलेक्ट्रॉन, वो गया कहां, उसका इफेक्ट तो रहेगा ही ना, इलेक्ट्रॉन तो इलेक्ट्रॉन होता है। तो सोडियम ने जो इलेक्ट्रॉन दिया वो गया क्लोरीन पे, तो क्लोरीन पे ओवरऑल अब इस कंपाउंड में निगेटिव चार्ज अपियर होगा कि नहीं होगा। भले ही ओवरऑल न्यूट्रल दिखेगा, लेकिन क्लोरीन पे कैसा चार्ज अपियर होगा, निगेटिव। और इस पे कैसा चार्ज अपियर होगा, कोई दिक्कत, इसमें किसी को समझने में दिक्कत है। अगर आप सोडियम को ध्यान से देखें तो इससे एक इलेक्ट्रॉन निकला ही तो है, इस पे कौन सा चार्ज अपियर हो गया, +1, इस पे कौन सा चार्ज अपियर हो गया। ये चार्ज का लोकलाइजेशन हुआ कि नहीं हुआ, चार्ज का अपियरेंस हुआ कि नहीं हुआ। ओवरऑल न्यूट्रल है, चिल, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन अगर आप ऐसे करके देखेंगे, जब करीब जाके देखेंगे तो सोडियम बोलेगा हाँ भाई मेरे साथ अन्याय हुआ है, मेरे पास +1 है और क्लोरीन ने मेरा इलेक्ट्रॉन ले लिया, उस पर कैसा चार्ज है, -1 होगा। करीब जाने के बाद दूर से तो सब ठीक ही दिखते हैं, नहीं दिखते, ये देखो कितना मुस्कुरा रहा है, लेकिन कितना गम जो है ये रिसु छुपा रहा है। तो सोडियम के साथ भी ऐसा है, बेचारे के पास +1 चार्ज है, क्लोरीन के पास कैसा है, -1 चार्ज है। यही जो चार्ज अपियर हो रहा है इस कंपाउंड में, ध्यान से सुनना, कैसे, ध्यान से, ये जो चार्ज अपियर हो रहा है ड्यू टू दिस बॉन्डिंग, दिस अपियर्ड चार्ज इज द ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ दैट एटम। यहां क्लोरीन का ऑक्सीडेशन नंबर क्या है, यस, सोडियम का ऑक्सीडेशन नंबर क्या है, और ये चार्ज अपियर क्यों हो रहा है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन का क्या हो चुका है, ट्रांसफर। इलेक्ट्रॉन अगर ट्रांसफर नहीं होता, मान लो इलेक्ट्रॉन बीच में ही रहता, लेकिन यहां पे इलेक्ट्रॉन क्या पूरी तरीके से लोकलाइज हो, किसी के पास चला पूरी तरीके से, तो चार्ज का अपियरेंस दिखेगा कि नहीं दिखेगा, बिल्कुल दिखेगा। वही जो चार्ज दिख रहा है उसी को हम लोग बोलते हैं ऑक्सीडेशन नंबर या फिर ऑक्सीडेशन स्टेट। इतनी बात समझने में किसी को दिक्कत, ऑक्सीडेशन स्टेट समझ गए। बॉन्ड बनाने के ड्यूरेशन में, बॉन्ड बनाने के बाद कंपाउंड के किसी एटम पे जो अपियर्ड चार्ज होता है, दैट अपियर्ड चार्ज इज द ऑक्सीडेशन नंबर और ऑक्सीडेशन स्टेट। यही है ऑक्सीडेशन नंबर का डिफरेंस, और कुछ नहीं है। और क्या नहीं है, अपियर्ड चार्ज इज द ऑक्सीडेशन नंबर। अच्छा, अब इतनी बात तुम यहां से समझ गए, तो तुमने ये भी अपने मन में ये विचार लाया जरूर होगा कि ऑक्सीडेशन नंबर चेंज भी कर सकता है, क्योंकि ये तो डिपेंड करता है किस पे, बॉन्डिंग। अभी मैंने क्या बोला था, बॉन्ड बनाने के, तो बॉन्ड तो अलग अलग, सोडियम हमेशा बॉन्ड बनाएगा तो उसमें इसी तरीके का बॉन्ड बनाएगा हमेशा, क्लोरीन हमेशा इसी तरीके का बॉन्ड बनाएगा, अलग तरीके का बॉन्ड भी तो बना सकता है ना, तो अपियर्ड चार्ज भी अलग तरीके का हो सकता है ना, तो ऑक्सीडेशन नंबर वैरी भी तो कर सकते हैं ना, करते हैं ना, अरे करते ही है, समझ रहे हो मेरे बातों को, क्योंकि बॉन्डिंग चेंज होते रहता है, तो ऑक्सीडेशन नंबर भी चेंज होते रहता है। अभी मैंने बातें की थी किसकी, वैलेंसी के। बच्चे कंफ्यूज होते हैं, मैं इसी कंफ्यूजन को दूर करना चाहता हूं। वैलेंसी एंड ऑक्सीडेशन नंबर आर नॉट सेम। वैलेंसी अलग चीज है, ऑक्सीडेशन नंबर
वैलेंसी इज द एबिलिटी, वैलेंसी इज द कैपेबिलिटी ऑफ एन एटम टू फॉर्म द बॉन्ड, एंड ऑक्सीडेशन नंबर का इससे कोई लेना देना। बॉन्ड बनाने के बाद जो एपियर्ड चार्ज हो रहा है उसके वैल्यू को उसका ऑक्सीडेशन नंबर कहा जाता है। इन दोनों में कोई रिलेशन लग रहा है? वैलेंसी किसी भी एटम का फिक्स होता है, वैलेंसी फिक्स है, एबिलिटी है तो है, खत्म। ऑक्सीडेशन नंबर वैरी कर सकता है। कोई दिक्कत? ये समझने में किसी को कोई दिक्कत? ठीक है, अब आपके मन में सवाल आएगा, सवाल भी आपके मन में आ रहा है, मेरे मन में आ रहा है, सवाल ही नहीं आ रहा तुम लोगों के मन में कि क्या ऑक्सीडेशन नंबर सिर्फ उसके मन में यही आता है ना, सवाल नहीं आता, हंसी ही आती है। बेवकूफ लोगों के मन में हंसी ही आती है, सवाल कहां से आएंगे? कि क्या सर ऑक्सीडेशन नंबर केवल और केवल आयनिक कंपाउंड के टर्म में निकाल सकते हैं? क्या सिर्फ आयनिक कंपाउंड के लिए ही ऑक्सीडेशन नंबर डिफाइंड है? क्योंकि आपके मन में तो आया हुआ कि आयनिक कंपाउंड में सिर्फ इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर दिखता है। क्या कोवैलेंट में ऑक्सीडेशन नंबर हम लोग पता नहीं कर सकते क्या? क्या उसके लिए इसका डेफिनेशन सही नहीं है क्या? ये सवाल आया आपके मन में? नहीं आया, तो अब आ गया। ठीक है, क्या जवाब? जवाब क्या होगा? आयनिक के लिए भी है, कोवैलेंट के लिए भी है, और दूसरे जो बॉन्डिंग के नेचर है उसके लिए भी सही है। क्या लगता है आपको? क्या लगता है क्या होगा? अरे बोलो हाँ या ना, या तो सही हो गए या गलत हो गए। एकता वशिष्ठ, आपका नाम यही है ना? ओ चलिए, छोटा टाइगर क्या लगता है? ये जितना एप्लीकेबल है आयनिक के लिए उतना ही एप्लीकेबल कोवैलेंट के लिए, अभी आपको पता चल जाएगा। ये मॉलिक्यूल को ध्यान से देखिएगा, इसका तो सब लोग महत्व जानते ही हो। बस बस, इसका स्ट्रक्चर भी खूब तुम लोगों ने देखा होगा। अरे बोलो, ऐसा ही देखा था ना? और तुम ये भी जानते हो कि यहाँ पे ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के बीच का जो बॉन्ड है वो आयनिक ना होकर के क्या है? बस बस बस, इतनी बातें तो चलो कम से कम जानते हो, कुछ तो हुआ 10 साल पढ़ने का तुम्हारा। कोई दिक्कत? यहां इलेक्ट्रॉन शेयरिंग के कारण आपको बॉन्ड बनता हुआ दिखाई दे रहा है। अब आप बोलेंगे सर इलेक्ट्रॉन शेयर कर रहा है, इलेक्ट्रॉन अगर नेट ट्रांसफर होता तब तो उस तरीके से अपीयरेंस दिखता, लेकिन शेयरिंग के केस में अपीयरेंस तो नहीं दिखना चाहिए, लेकिन आप बोल रहे हैं तो मान लेते हैं। लेकिन अब आप करके बताइए। ठीक है, मैं बताता हूं। शेयरिंग में होता क्या है, हाइड्रोजन ने अपना एक इलेक्ट्रॉन दिया होगा, ऑक्सीजन ने भी अपना एक इलेक्ट्रॉन दिया होगा, इसका भी ऑक्टेट ऐसे पूरा और इसका भी ऑक्टेट पूरा, ऐसे ही हुआ होगा ना? अरे ऐसा ही हुआ होगा ना? ठीक है, मुद्दा ये नहीं है कि किसने इलेक्ट्रॉन दिया नहीं दिया, किसने लिया ऑक्टेट पूरा, वो मुद्दा ये नहीं है। मुद्दा है इलेक्ट्रॉन शेयर करने के बाद क्या हुआ। मैं ऑक्सीडेशन नंबर क्या बोल रहा हूं? बॉन्डिंग बनाने के बाद। मैं हमेशा पहले ही बोल चुका था, बॉन्ड बनाने के बाद। मुद्दा ये नहीं है इलेक्ट्रॉन किस तरीके से आ रहा है, मुद्दा ये कि बॉन्ड बनाने के बाद इलेक्ट्रॉन का हाल क्या है। अब देखो बॉन्ड बनाने का मुद्दा क्या होता है। आइडियली अगर इलेक्ट्रॉन शेयर्ड हो रहा है तो मान लो ये बॉन्ड लेंथ है, इसको बॉन्ड लेंथ बोलते हैं ना। हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन के बीच चिपका रहता है, दोनों स्पेस रहता है ना, डिस्टेंस रहता है ना, उसी को बॉन्ड लेंथ बोलते हैं ना। तो मान लो इसका बॉन्ड लेंथ है ये। आइडियली अगर शेयरिंग हो रहा है तो आप लोग यही सोचेंगे ये इलेक्ट्रॉन कहां होगा,
जैसे मान लो मैंने भी कुछ पैसे दिए, छोटा टाइगर ने पैसा दिया, ये एक शेयरिंग हुआ, वो पैसा कहाँ रहेगा? ये मुद्दा है, बहुत बड़ा मुद्दा है। बीच में अंकित कहाँ से आ गया? ये आदमी भरोसे लायक ही नहीं है, इसको भरोसा ही नहीं है, इसको हटाओ गेम से। मान लो अंकित ने पैसा दिया, मैंने पैसा दिया, शेयरिंग किया है, दोनों आदमी शेयर खरीद रहे हैं, पैसा नहीं है मेरे पास, लेकिन दोनों मिला के शेयर खरीदेंगे आज, पैसा कहाँ रहेगा? शेयर मार्केट में नहीं लगाया, अभी पैसा ले ही रहे हैं। तो आप बोलेंगे कि पैसा जो है दोनों के बीच में रहना चाहिए आइडियली। आइडियली क्या बोलेंगे आप लोग, पैसा कहाँ रहना चाहिए? दोनों के बीच में। तो शेयरिंग वाला जो इलेक्ट्रॉन है ये कहाँ रहना चाहिए? दोनों के बॉन्ड के बीच में। लेकिन ये कैसी बातें हैं? आइडियली ऐसा होगा। मैंने क्या बोला था कि ऑक्सीडेशन नंबर डिफाइन करना, चार्ज एपियर होना, सिर्फ और सिर्फ इलेक्ट्रॉन कहाँ है इस बात पे डिपेंड कर रहा है। बॉन्ड बनाने के बाद इलेक्ट्रॉन कहाँ है इस बात पे डिपेंड कर रहा है। ये इलेक्ट्रॉन होना चाहिए था बीच में, लेकिन बीच में रहेगा क्या? बोलिए, रहेगा क्या? नहीं रहेगा। ये इलेक्ट्रॉन बीच से ना होकर के कहीं ना किसी डायरेक्शन में शिफ्ट रहेगा, पूरी तरीके से उधर नहीं चला जाएगा। मैं नहीं कहता हूं कि पूरी तरीके से वो ले लेगा, पूरी तरीके से मैं ले लूंगा, लेकिन बीच में तो पैसा नहीं रहने वाला, ये बात तो सही है। अब देखो ये कहां जाएगा, किस तरफ इसका शिफ्ट होगा। ऑक्सीजन है ज्यादा इलेक्ट्रोनिगेटिव कि हाइड्रोजन है ज्यादा इलेक्ट्रोनिगेटिव? ऑक्सीजन इलेक्ट्रोनिगेटिव है, ये इलेक्ट्रोपॉजिटिव है, ऑब्वियस सी बात है। इलेक्ट्रोनिगेटिव कहने का मतलब क्या है? इलेक्ट्रॉन को खींचने, बस 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 समझ रहे हो तुम बातों को। जो इलेक्ट्रॉन को खींचने की टेंडेंसी रखता है वही क्या है आपको? इलेक्ट्रोनिगेटिव। और जो इलेक्ट्रॉन को अपने से दूर भगाने की टेंडेंसी रखता है वो कौन है? अब यहां पे जो शेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, ऑक्सीजन चाहेगा कि बीच में रहे। ऑक्सीजन ताकतवर आदमी है जी, अमेरिका है। अमेरिका और अफगानिस्तान में कैसी दोस्ती दोस्ती होगी? दोस्ती बराबर वालों में होती है। एक तो खींचना चाहेगा, ऑक्सीजन क्या चाह रहा है? इलेक्ट्रॉन। तो ये जो ऑक्सीजन है, यह जो देखो ध्यान से, इलेक्ट्रॉन खींचने की टेंडेंसी रखे है, क्यों? क्योंकि ज्यादा इलेक्ट्रोनिगेटिव है। अब ये इलेक्ट्रॉन बीच में ना रह के कहां चला जाएगा? ऑक्सीजन की तरफ शिफ्ट होगा कि नहीं होगा? अरे ऑक्सीजन की तरफ शिफ्ट होगा कि नहीं होगा? बोलो। अब ज्यादा इफेक्ट इलेक्ट्रॉन को, तुम इलेक्ट्रॉन को इफेक्ट की तरह समझो। अब इतना स्ट्रक्चर ऑफ एटम पढ़ लिए ना, इलेक्ट्रॉन को पार्टिकल की तरह, इफेक्ट की तरह समझो। इलेक्ट्रॉन का ज्यादा शिफ्ट हो जाना ऑक्सीजन के तरफ, मतलब इलेक्ट्रॉन का इफेक्ट चला गया ज्यादा किसके तरफ? ऑक्सीजन के तरफ। तो ऑक्सीजन के तरफ चला गया तो यहाँ पे पार्शियल निगेटिव चार्ज एपियर हुआ कि नहीं हुआ? बोलो, हुआ कि नहीं हुआ? पार्शियली, फुल्ली नहीं हुआ है। फुल्ली होने का मतलब पूरा दे दिया, लेकिन क्या इसने पूरा लिया है? बस ये इलेक्ट्रॉन क्या होगा, अपने मीन पोजीशन से थोड़ा सा डिस्प्लेस होकर अब यहां इलेक्ट्रॉन आ चुका होगा। तो पार्शियली निगेटिव, इस पे कैसा चार्ज? यही केस यहां पे भी तो हुआ होगा। अरे इस हाइड्रोजन के साथ भी तो यही कहानी हुई होगी, इधर फिर से पार्शियली निगेटिव, इधर फिर से पार्शियली। अब इसको ध्यान से देखो, यहां पे एपियर हुआ -2, यहां पे एपियर हो गया +1, यहां पे एपियर हो गया। कोई दिक्कत? अब मैं आपसे पूछूंगा व्हाट इज द ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ ऑक्सीजन इन द H2O, आप क्या जवाब देंगे? व्हाट इज द ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ हाइड्रोजन इन H2O? कोई दिक्कत? तो सिर्फ आयनिक में होगा ये जरूरी? सिर्फ कोवैलेंट में होगा जरूरी? जरूरी ये है कि बॉन्डिंग के बाद इलेक्ट्रॉन का इफेक्ट किस तरफ है, ये जरूरी है। समझ रहे हो बातों को? बॉन्डिंग के बाद इलेक्ट्रॉन किस तरफ है, इसी से तय हो जाता है। कोई दिक्कत? किसी को ये समझने में दिक्कत? तो ऑक्सीडेशन नंबर समझ गए? ऑक्सीडेशन नंबर क्या है? बॉन्ड बनाने के बाद एपियर्ड होने वाला चार्ज उस एटम पे, वही उसका क्या होगा? ऑक्सीडेशन नंबर या ऑक्सीडेशन
कोई दिक्कत? सोडियम का ऑक्सीडेशन स्टेट यहाँ पे लिख दी, सोडियम का ऑक्सीडेशन स्टेट बोलो, -2। कोई दिक्कत? ये बातें 2 सेकंड में लिखो, फिर इसका डेफिनेशन लिखाते हैं। आज मैं बड़ा बड़ा लिख रहा हूं, नहीं पहला क्लास है इसीलिए लग रहा है, ज्यादा जोश में है आज। हाँ किसान जी समझ रहे बातों को, बस बस समझते रहना है, हामी भरते रहिए ऐसे ऐसे, यस 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 करते रहिए। हाँ देखो, इतने में थक गई तुम, सब काम तुम ही कर लो। हम्म 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 हम्म। तो डेफिनेशन लगता है अब हम लोग कल ही पढ़ पाएंगे, ठीक है, अभी के लिए ये रहने देते हैं, कल हम लोग डेफिनेशन देखेंगे, ठीक। चलिए, किसी को कोई प्रश्न, कोई शंका?